Okay, good morning everyone. Good morning everyone. Great, and good morning to all the bachas attending the class live as well. Okay, so how have you all been? All well? Sab theek tha? Everybody perfect? Okay, great. So we're going to start another day, है ना? अच्छा, जब हम ये वाले प्रिपरेशन फेज में होते हैं, है ना, देर आर वेरियस इमोशंस दैट यू रन थ्रू, इज दैट राइट? यस, हर दिन वी हैव सम न्यू इमोशंस रनिंग इन आवर माइंड, राइट? सबसे कॉमन इमोशन आपको क्या लगता है? व्हाट इज, हाउ मेनी ऑफ यू फील फियर? सब हाथ खड़ा करेंगे जो जो जैसे जैसे जिसको फील होता है। फियर, ओके, फियर फियर, डर, हाँ, ओके, डर लगता है ना? अब मुझे बताओ, हमें डर क्यों लगता है? तो अलग अलग बच्चों को देयर आर डिफरेंट रीजन. सम ऑफ यू माइट हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम मे बी लास्ट ईयर एंड मे बी यू डिडंट डू वेल, और एज वेल जितना आपको अपने आप से उम्मीद थी, राइट? और फिर हमें किस चीज का डर लगता है कि क्या हुआ इफ दिस हैपेंस अगेन, है ना? तो अगर ये दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे? या हो सकता है किसी को ये डर लगता हो कि एमबीबीएस में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो वी हैड टू गो आउट एंड समहाउ दिस इज स्टक इन योर माइंड. शायद आपने नहीं, मगर शायद मे बी योर रिलेटिव्स मेड यू फील दैट, मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स मेड यू फील दैट, मे बी सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स मेड यू फील दैट, है ना? तो वो भी एक डर है. वो क्या डर है कि क्या हम इस बार अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं. Yes, so dar is the most common emotion that majority of times runs over you, right? But it is very very essential कि हम उस डर को जीतना सीखें. समझ में आ रही है बात? हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है. You are not alone in it, right? Everybody in every phase of life, and I'm telling you, I'm much older than you. I've been through these phases. And there are various reasons why we feel feared. In different stages of life, it is different reasons, है ना? So हमको ये समझना पड़ेगा कि whatever has happened in the past, ठीक है, जो भी कुछ हुआ, चाहे वो MBBS के टाइम पे हुआ, चाहे आप जब अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हुआ, चाहे वो लास्ट ईयर के एग्जाम में हुआ, whatever has happened in the past, is it necessary that it is going to repeat? No, not at all. Does it define your future? क्या 5 साल पहले आपकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या वो आपके फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है? नहीं. क्या जो लास्ट ईयर हुआ, क्या वो आपके फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है? नहीं, राइट? What is the only thing that defines your future? बताओ. Yes, it is only and only your present. ठीक है? जैसा हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर वैसा हो सकता है. अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हम डरते रहेंगे तो हम अपने रिस्क टेकिंग कम कर देते हैं, राइट? बिकॉज वी आर स्कैर्ड. रिस्क टेकिंग कुड बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. जैसे आज आप सब सुबह यहाँ आए हो, बट देयर वाज ऑल्सो अनदर ऑप्शन कि हम सोते रहते. There was also another option कि आराम से उठ के घूमने जाते. There was also another option कि हम कुछ और कर रहे होते. But we have come here, so you have moved out of your comfort zone. हमेशा क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे आसपास एक फियर होता है और उस फियर की वजह से हम अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं. जैसे कि मैम मैंने लास्ट टाइम कुछ कहीं और से पढ़ा था, मेरा नहीं हुआ, अब मुझे डर लग रहा है मैं अपना रिसोर्स बदलूं या नहीं बदलूं. आपको पता है कि उस रिसोर्स से बात नहीं बनी, है ना? मगर फिर भी आपका फियर है कि मैं इसे बदलूं या ना बदलूं. सो व्हाट हैपेंस इज आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ फियर कम होती जाती है ना?
और रिस्क टेकिंग हमारे पर्सपेक्टिव में क्या है? अपॉर्चुनिटी। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास नहीं आएंगी। घर बैठ के थोड़ी आ जाएंगी, नहीं आएंगी ना। सो बेसिकली हमें हर बार व्हेन वी आर सराउंडेड विद आवर फियर, हमें कोशिश करने की भी ब्रेक इट एंड वी मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। फिर एक नया फियर आएगा, फिर क्या करना है? फिर से यू हैव टू ब्रेक इट एंड फिर से यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो दिस विल कीप हैपनिंग। यू हैव टू लर्न टू गेट आउट ऑफ दैट फियर जोन। और सबसे पहले फियर जोन से बाहर मूव करने के लिए क्या क्या करना होता है बताओ? सबसे पहले ना, यू हैव टू एक्सेप्ट that whatever has happened in the past was not your fault. समझ में आया? आपकी गलती नहीं थी वो। आप एक गिल्ट जोन में चलते रहते हो। It was not your fault. That was the best you could do at that time. आप समझ रहे हो? मुझे भी ऐसा लगता है, अगर मैंने 4 साल पहले ऐसे किया होता तो शायद आज मैं ये होती वो होती। But that was the best I knew at that time. सो ये गिल्ट जोन से सबसे पहले बाहर निकलोगे कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव डन रॉन्ग। समझ रहे हो? एंड देयरफॉर आई हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव माई सेल्फ कि भाई उस वक्त मैं इतना ही समझदार था या समझदार थी, या मेरे सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं इतना ही मेहनत कर पाया या कर पाई, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। है कि नहीं? जिंदगी बदलती रहती है ना, समय सबका बदलता है, किसी का समय सेम नहीं रहता। तो हमें भी अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उसे फॉरगेट करना पड़ेगा और अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप में कुछ कमी थी, कुछ अपॉर्चुनिटीज कम आई आपके रास्ते में, पर जो भी बेस्ट आया आपने वो ले लिया। समझ में आ रही है? सो इट इज नॉट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड यू कैन नॉट चेंज इट। इट इज नॉट फॉर एवर। इट्स नॉट अ स्टैम्प ऑन योर फोरहेड। सो नेक्स्ट टाइम एनीबडी टेल्स यू दिस कि तब नहीं हुआ था, अभी क्या करेगा? तब कम रह गया, अब क्या करेगा? पिछली बार नहीं आए, अब क्या होगा? यू हैव टू एवरी टाइम टेल योरसेल्फ कि वो मेरा पास्ट है एंड आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वांट। आई हैव दैट कैपेसिटी। ठीक है? सो सबसे पहले अगर हमें फियर जोन से आगे बढ़ना है तो क्या करना है? नंबर 1 क्या करेंगे सारे? यू हैव टू फॉरगेट एंड forgive whatever has happened in the past. ठीक? दूसरी चीज क्या करेंगे? अपना why याद रखेंगे। Why बहुत शक्ति देता है। To bear all difficult circumstances. Why did I start in the first place? मैं ये क्यों करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? पिछली बार हमारा जब भी रिजल्ट आया, हमने एक फेलिसिटेशन सेरेमनी की थी अभी, उसमें कम से कम 4-5 बच्चों ने स्टेज पे आके ऐसा बोला कि मैं अपने जिले का या विलेज का पहला डॉक्टर बन गया हूं। डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट थिंग? इट इज अ वेरी बिग थिंग। और ये उसने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, और भी छोटे बच्चे जितने भी होंगे, दे ऑल्सो रियलाइज कि यार ये पहुंच सकता है, हम भी पहुंच सकते हैं। इट इज होप, इट इज एनलाइटमेंट ऑफ सो मेनी अदर पीपल। So whenever you have fear, the next thing you're going to do is you're going to remember your why. Why you started what you started. क्योंकि क्विट करना सबसे आसान काम है। समझ में आई? क्विट करना इज द इजीएस्ट थिंग इन लाइफ। कभी भी बोल दो मैं नहीं कर रही, क्या है? कौन रोक रहा है? What is difficult is persistence. वो हमें दिखाना है, और वो तभी कर पाओगे when you have a why behind your whatever you are doing right now. तो जब भी डर लगेगा अपना why याद रखोगे। तीसरी चीज, जब डर लगेगा तो क्या करेंगे? जब डर लगेगा तो क्या करेंगे? या तो हम डर से हार मान जाएंगे और सोचेंगे छोड़, भाई यही हो सकता है ना, मेरे को किसी चीज से डर लगता है, मैं सोचती हूँ कि छोड़ देते हैं, नहीं करना, क्या फर्क पड़ता है? राइट? विच इज ऑलवेज एन ऑप्शन। जैसे मैंने कहा, क्विटिंग इज ऑलवेज एन ऑप्शन एट एनी टाइम इन लाइफ। सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि क्विट नहीं करना है। मुझे ये सोचना है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू डैमेज मी, मुझे ये सोचना है दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। ये एक चीज है जो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखती हूँ कि हर चीज आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है टू इंक्रीज और
एनहांस ऑप्शंस इन योर लाइफ। समझ रहे हो? अभी भी आप you can practice what you have learned, but why do you want to do something else? अभी आप FMG एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, फिर आप क्या करना चाहोगे? फिर आप कहोगे मुझे नीट पीजी भी देना है, फिर हम कहेंगे हमको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या हमको पीडियाट्रिशियन बनना है, या हमको ये करना है, या हमें अपने जिला का पहला अच्छा डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। क्यों करना चाह रहे हैं? वाई मोर? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ, ताकि आप डिसाइड करो आपको जिंदगी कैसे जीनी है, कोई और नहीं डिसाइड करे आपके लिए। ये शायद मैंने बात आपके लिए पहली क्लास में भी बोली थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्योंकि ये मुझे सच में लगता है। क्योंकि जब आप अपने लिए ऑप्शंस नहीं क्रिएट करोगे तो दूसरे आपको बताएंगे आपको क्या करना है। फॉर इंस्टेंस, वेरी ऑफ्टन आई हैव ऑलवेज सेड दिस, एंड दिस इज अ रियल केस सिनेरियो इवन इन इंडिया नाउ। पीपल विल टेल गर्ल्स, हो तो रानी, शादी कर ले। पीपल विल टेल बॉयज ऑल्सो दैट, ये तो कर नहीं रहा, दुकान पे बैठ जा। Do you understand this? So people are going to tell you what you will do in life, which is something we don't like, because what is that? Do you understand वो क्या है? That takes away the freedom from us. Human being के लिए सबसे बड़ी virtue freedom है, चाहे आपको ये आज समझ में आए या नहीं आए। The biggest virtue is freedom. And when you don't create options for yourself, लोग आपको बांधते हैं into how they feel it will be suitable to them. वो लोग कोई भी हो सकते हैं, but that may not be something that you really want to do. It takes away the freedom from your life. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? रिग्रेट, और फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। रिग्रेट से फिर से क्या होता है? वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द पास्ट, यार मैंने अगर ये किया होता तो आज ये ना होता। आप समझ रहे हो व्हाट अ विशियस साइकिल इट इज? तो इसीलिए जब भी हमें अगली बार डर लगेगा, कोई भी हमारे, क्योंकि एफएमजी बच्चों को ना बहुत लोग डराते हैं। डराना एक तरीका है, समझ रहे हो? डराना एक तरीका है आपको मोल्ड करने के लिए, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी, बट आपके लिए स्पेशली किया जाता है। ठीक है? तो अगली बार जब डर लगेगा पहले, और कोई आपको पास्ट याद दिलाएगा कि पिछले साल तो तेरा हुआ नहीं था, बोल कोई बात नहीं, पिछले साल मैंने थोड़ी शायद कम मेहनत करी होगी, इस बार मैं थोड़ी ज्यादा कर रहा हूं। पिछली बार मेरे पास रास्ता साफ साफ नहीं दिख रहा था, इस बार मुझे दिख रहा है। पिछली बार मैं उतना कमिटेड नहीं था, अब मैं कमिटेड हूं। ठीक है? दूसरी चीज, जब फियर होगी तो क्या याद करेंगे? कई बार और कोई नहीं डराता, हम खुद अपने आप को डराते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है ही, कई बार हम भी डराते हैं ना, हमारा माइंड डराता है हमें। तो तब क्या सोचना है? वाई। तब क्या सोचना है? डर लग रहा है मगर फिर भी आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने ये अपने लिए ड्रीम किया था। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। और तीसरी चीज, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स, बट बिकॉज आई वांट टू चूज what I do in my life. I will not give that power to anyone else. जैसे आपको पावर किसी को दे देते हो तो आप उसके you are under control of XYZ. So eventually to attain freedom, and freedom is a very very strong word, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं और अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग मतलब होते हैं। लड़कों के लिए अलग मतलब हो सकता है, लड़कियों के लिए अलग मतलब हो सकता है। किसी के लिए फ्रीडम सिर्फ ये भी हो सकती है, नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू वेयर, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम। दिस इज व्हाट आई वांट टू थिंक, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम। सो बहुत सारे उसके मतलब हैं, बट इवेंचुअली इट इज द बिगेस्ट वर्च्यू फॉर ह्यूमन बीइंग, एंड टू अचीव दैट वी हैव टू कीप इम्प्रूविंग, ताकि ऑप्शंस हो और जिंदगी में हम वो कर पाए जो हम सच में करना चाहते हैं। सो ऑन दैट नोट, आज हम आंखें बंद करके, जैसे हम हमेशा करते हैं क्लास से पहले, 30 सेकेंड्स 1 मिनट वो सोचेंगे सबसे बड़ा, छोटा नहीं सोचेंगे आज हम। ठीक है? आज छोटा नहीं सोचेंगे। आज जो भी अपने लिए सबसे बड़ा सोच सकते हो ना, वो सोचो। कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है? मैं नहीं डिफाइन करूंगी कि तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि वो तुम भी नहीं कर सकते डिफाइन। अभी तुम्हें गाड़ी बड़ी लगती होगी,
लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है। तो अभी जो भी, व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन ड्रीम फॉर योर सेल्फ, आज हम आंख बंद करके वो सोचेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी चीज, चलो करो आंखें बंद, आईज क्लोज फॉर 30 seconds, थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ। सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज आपके लिए जो सबसे मायने रखती है, खूब बड़ा सोचो। जब तक सोचोगे नहीं उसके पीछे भागोगे ही नहीं। अगर सिर्फ यही सोचते रहोगे कि FMG एग्जाम पास करना है, तो वो छोटी ड्रीम है। आप लोग बड़ी चीजों के लिए बने हो, ठीक है? आंखें बंद करेंगे, सबसे अच्छा सबसे बड़ा अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। यू ड्रीम, देन यू डू, देन यू अचीव, ठीक है?